Everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 10 January 2026। जैसे कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में यूपीएससी के एग्जाम के लिए द हिंदू न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कस करते हैं। यूपीएससी के एग्जाम के साथ साथ हम इसमें अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो इसमें हम देखेंगे कि जो द हिंदू न्यूज़पेपर में आज आर्टिकल आए हुए हैं। तो इसमें तकरीबन जो आज की न्यूज़पेपर में आर्टिकल आए हुए हैं वो सभी रिपीटिव है। जैसे कि अमेरिका और जो वेनेजुला का क्राइसिस चल रहा है अभी, यूएसए और वेनेजुला का जो क्राइसिस चल रहा है, और जो यूएसए ने अभी ग्रीनलैंड के लिए जो बोला है कि वो परचेज करना चाहता है। और इसमें ये देखते हैं कि जो सोमालीलैंड अभी हमने डिस्कस किया था पिछले कुछ वीडियोस में कि जो सोमालीलैंड है कि वो क्या बोल रहा है कि मेरे को एक इंडिपेंडेंस कंट्री बनना है, किससे अलग होकर, सोमालिया से अलग होकर। तो ये आर्टिकल दोबारा आया हुआ है हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल में कि जो खुद को बोल रहा है कि मुझे एक अलग देश का दर्जा दिया जाए। तो इसी के स्पोर्ट में जो इजराइल है उसने बोला है कि मैं सोमालीलैंड को मान्यता देता हूँ कि उसे एक अलग देश बनना चाहिए सोमालिया से अलग होकर। तो ये आर्टिकल सेम रिपीट आ रखा है। तो जो सेकंड आर्टिकल है वो भी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि जो रसिया ने बेलारूस में अभी ओरेंसिक मिसाइल को रखा था। तो आज के आर्टिकल में क्या आया हुआ है कि जो रसिया ने क्या कर दिया है, यूक्रेन पर हिट कर दिया है। किससे हिट किया है? ओरेंसिक मिसाइल से। किसके बाद? आफ्टर रिजेक्टिंग ट्रूज प्लान, यानी कि अभी वो क्या कर रहे थे, कुछ प्लान बना रहे थे कि हम कैसे जो वॉर है उसको उसको उसके मतलब कि उसे रोका जाए। बट इसको रिजेक्ट करते हुए रसिया ने क्या कर दिया, यूक्रेन पर दोबारा हिट कर दिया है। किससे? ओरेंसिक मिसाइल। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? ओरेंसिक मिसाइल। उसमें जो बताया गया है ओरेंसिक मिसाइल किस प्रकार की मिसाइल है, एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। ये हमने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। तो एक छोटा सा गो थ्रू कर लेते हैं ओरेंसिक मिसाइल को। तो ओरेंसिक मिसाइल है जो हमारी एक तरह की हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 5 मैक से ज़्यादा है। और सेकंड ये बोला गया है कि ये कैसी है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है कि जो सरफेस टू एयर तक जाती है, तो वो हमारी क्या होती है, बैलिस्टिक मिसाइल। और सेकंड ये बताया गया है कि जो इसमें हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है कि एक तरह से एक क्या हमारी होती है हाइपरसोनिक मिसाइल और एक बैलिस्टिक मिसाइल। तो ये क्या है? हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल का क्या होता है कि पाथ फिक्स होता है, अगर उसे ऐसे जाना है तो वो ऐसे ही जाएगी। बट जो इसके आगे क्या आ गया अब, हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है, वो जाएगी तो अपने लॉन्च से ही और जाएगी टारगेट पर ही, बट कहीं ना कहीं वो क्या कर लेगी, अपना पाथ चेंज कर सकती है। तो ये हमारा क्या था ओरेंसिक मिसाइल के बारे में। तो आज के जो हिंदू न्यूज़पेपर में आए हैं वो सभी रिपीटिव ही आर्टिकल आए हुए हैं। तो हमारा जो आज का आर्टिकल है तो वो क्या है कि इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर, यानी कि जो हमारा इंडिया है वो अब बन गया है क्या, दुनिया का सबसे पहला राइस का उत्पादन, यानी कि राइस को उगाने वाला सबसे पहला देश बन चुका है। अभी देखते हैं कि पहले कौन था। तो पहले कौन था? चाइना था वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर। तो अभी हमारा जो इंडिया है वो पहला क्या बन गया है, लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर बन गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो इंडिया है टॉप ग्लोबल राइस प्रोडक्शन, उसका जो प्रोडक्शन है वो कितना है, 150.18 MT। तो ये हमारा क्या है, इसका जो इंडिया का प्रोडक्शन है। साथ में हम देखते हैं कि जो फोकस ऑन फार्मर फर्स्ट एग्रीकल्चर, हाई यील्ड्स, क्लाइमेट रेडी सीड, पुश फॉर सेल्फ रिलायंस। हमारा जो मेन काम है कि जो हम इंडिया भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बना है, यानी कि हम सेल्फ रिलायंस है, अपने ही इंडिया के जो सीड वगैरह है राइस के उसको क्या कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम दिन पर दिन क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी तरक्की कर रहे हैं। तो हम इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं राइस के बारे में कि इंडिया का स्टेटस राइस में क्या है। तो इंडिया का जो राइस स्टेटस है राइस का वो क्या है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ राइस, की हम सबसे ज्यादा राइस को उगाते भी हैं साथ में एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी कि हम राइस को क्या करते हैं, दूसरी कंट्री में भेजते हैं। सेकंड जो हमारा राइस का है वो क्या है, इसका क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है, एक ये खरीफ क्रॉप है जो कि
20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर से ज़्यादा पर हम उगाते हैं, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा क्या चाहिए, बारिश चाहिए, क्योंकि हम राइस को जब उगाते हैं तो उसके लिए हमें वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। तो ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट थी, किसके लिए, राइस के लिए। तीसरा हम देखते हैं कि जो राइस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, तो हमारा जो प्रोड्यूस किया जाता है उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, ये हमारी क्या है, टॉप प्रोड्यूसर हैं इन इंडिया में। अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं, अभी फिलहाल कौन बना है, जो प्रोड्यूसर बना है वो बना है इंडिया। तो ये हमने देखा पहले कौन था, चाइना था, अभी फिलहाल कौन बन गए हैं, इंडिया। तो हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं हमारे जो चावल को लेकर, वो क्या है। सबसे पहला जो इनिशिएटिव है वो हमारा गवर्नमेंट का वो क्या है कि फोर्टिफिकेशन करना, यानी कि जो चावल है, एक तरह से देखते हैं कि चावल एक लो क्वालिटी का होता है, एक हाई क्वालिटी का होता है। तो हम क्या करेंगे, चावल में मॉडिफाई करेंगे, चावल में मॉडिफाई क्या करेंगे, जो उसमें हमारे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह है अगर वो कम है तो उनको मॉडिफाई करके उसमें आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन को ऐड करके हम उसका क्या मॉडिफाई करके उसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाकर क्या कर सकते हैं, टैकल करेंगे माल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया के जो भी ग्रस्त होंगे, उनको बोलेंगे, उनको सलाह देंगे कि वो ये चावल खरीदे और उससे क्या करे, अपने जो आयरन की और फोलिक एसिड की कमी है उनको कहीं ना कहीं क्या करे, दूर करे। तो हम जो इसमें अगला नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि टाइप ऑफ राइस, कि अपने इंडिया में कितने प्रकार की क्या है, राइस के टाइप हैं। तो फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है, लॉन्ग ग्रेन राइस। जैसे कि हमारा इसमें क्या कौन कौन से राइस आते हैं, तो बासमती, जैस्मिन राइस फॉल अंडर दिस कैटेगरी, यानी कि लॉन्ग ग्रेन राइस में जैसे कि बासमती होता है, जैस्मिन होते हैं। ये कैसे होते हैं, दे आर स्लेंडर, एरोमेटिक एंड बिकम प्लफी व्हेन कुक्ड, यानी कि थोड़े पतले होते हैं और खुशबूदार जो है ये चावल बनते हैं। और प्लफी यानी कि जब हम इनको बनाते हैं तो ये कैसे बन जाते हैं, प्लफी बन जाते हैं। तो सेकंड टाइप है राइस का, वो क्या है हमारा, एक सेकंड, जो हमारा सेकंड टाइप है राइस का वो क्या है, मीडियम ग्रेन राइस। इसके अंदर जो चावल आते हैं वो कौन से हैं, एरोबोरिया एंड कालरोस राइस इसके अंदर आते हैं। और ये कैसे होते हैं, शॉर्टर एंड हैव ए टेंडर मॉइस्ट टेक्सचर, यानी कि थोड़े से जो जब बनाते हैं तो ये थोड़े साइज में क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं। जो थर्ड टाइप होता है हमारा वो क्या होता है, शॉर्ट ग्रेन राइस। इसका मतलब है इसके अंदर जो चावल आते हैं वो क्या है, जापानीज शूसी राइस एंड ग्लूटिनस राइस एंड आर प्लम्प एंड स्टिकी, जो भी बनते हैं तो ये कैसे होते हैं, स्टिकी राइस बनते हैं। तो इसके अंदर कुछ और हम जो देखते हैं स्पेशलिटी वेराइटी और है, जैसे कि ब्राउन राइस, ब्लैक राइस एंड वाइल्ड राइस। तो ये और तरह के हमारे राइस हैं जो कि उगाई जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे सीजन होते हैं किसी क्रॉप को उगाने के लिए, तो वो कौन कौन से होते हैं। एक हमारा होता है खरीफ क्रॉप, सेकंड है रबी क्रॉप एंड थर्ड इज द समर क्रॉप। जो हमारा खरीफ क्रॉप है, जिसका एग्जाम्पल क्या है, हमारा राइस है, तो वो कब उगाया जाता है, जून जुलाई में उगाया जाता है। और कब काटा जाता है, अक्टूबर एंड दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। और जो हमारा रबी क्रॉप है वो कब उगाया जाता है, यानी ये रबी क्रॉप है जो कि हमारा नवंबर अप्रैल में इसको हम इसका कल्टीवेट करते हैं। जो थर्ड है हमारा वो क्या है, समर क्रॉप, जिसको हम मतलब कि अलग अलग फाउंड मेनली डेलेटिक रीजन सच एज वेस्ट बंगाल एंड द कृष्णा गोदावरी डेल्टा वेयर वाटर अवेलेबिलिटी थ्रू आउट एंड ईयर परमिट्स मल्टीप्लाई क्रॉपिंग साइकिल। तो हमारे ये तीन तरह के क्रॉप्स हैं। अब इसमें हम एक चीज देखते हैं कि जो राइस है हमारा, राइस को क्या करने के लिए, उगाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो इसमें बताया गया है कि जो वाटर की जरूरत है, यानी कि इसको हमें किसकी ज्यादा क्या चाहिए, हमें वाटर चाहिए। तो इससे देखा जा रहा है कि जो हम खेत वगैरह में हम इसको राइस को उगाते हैं तो हम वहां पर ट्यूबवेल का यूज करते हैं। तो दिन पर दिन क्या हो रहा है, जो ट्यूबवेल है उसकी मात्रा बढ़ रही है, यानी कि हम ट्यूबवेल को क्या कर रहे हैं, उसकी नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स बढ़ रही हैं। तो नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स बढ़ रही हैं तो इसका मतलब ज्यादा पानी निकल रहे हैं ग्राउंड वाटर में से। तो इसका एक बताया गया है कि अगर हम ट्यूबवेल्स ज्यादा लगाएंगे, यानी कि करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है उसकी जो मात्रा है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। और इससे ग्राउंड लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। तो हम इसमें देखते हैं कि जो राइस है उसको उसका क्लाइमेट क्या होना चाहिए। अगर हम राइस को उगा रहे हैं तो उसका क्लाइमेट क्या होना चाहिए, तो उसका जो क्लाइमेट है वो बिटवीन 25 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और जो सेकंड है उसमें बोला गया है कि रेनफॉल की अगर कुछ एरिया है वहां पर अगर रेनफॉल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो सिंचाई देंगे उसको राइस को, वो कहाँ से देंगे, हम ट्यूबवेल वगैरह से देंगे। तो इसमें बोला है कि अगर रेनफॉल वहां पर ज्यादा, अगर रेनफॉल होगी तो वो कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। तो ये हमने देखा कि कैसे राइस का
को हम प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके जो स्टेट्स हैं हमारे राइस प्रोड्यूस करने के लिए, जहाँ पर ये कलर वगैरह हो रहा है, तो ये सारे के सारे हैं हमारे इंडिया में जहाँ पर राइस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हमारा था आर्टिकल, थर्ड आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया है किसके बारे में, राइस के बारे में। तो हम इसमें देखते हैं एक पर्सनैलिटी इन न्यूज़ है जो कि हमारे GS1 से रिलेटेड है। जब यूपीएससी के एग्जाम में बहुत सारी पर्सनैलिटी को पूछा जाता है, तो अभी हमने न्यूज़पेपर में आया हुआ था सावित्रीबाई फुले। तो सावित्रीबाई फुले क्या था, अभी इनकी 3 जनवरी को क्या है, इनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है। तो जो सावित्रीबाई फुले थी वो हमारी क्या थी, फर्स्ट फीमेल टीचर थी। कौन थी, फर्स्ट फीमेल टीचर थी, कहाँ की, इंडिया की। तो हम इसमें देखते हैं कि जो सावित्रीबाई फुले है उनका जन्म कब हुआ था, 1831 में हुआ था, और इनकी जो डेथ थी वो कब हुई थी, 1907 में इनकी डेथ हो गई थी। तो हम इसमें देखते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। जो सावित्रीबाई फुले थी वो हमारी फर्स्ट फीमेल टीचर थी, और साथ में क्या थी, पियोनियरिंग सोशल फार्मर, यानी कि एक अग्रणी समाज के लिए काम करने वाली थी। इन्होंने अपने हस्बैंड ज्योतिराव फुले के साथ मिलकर एजुकेशन, विमेन की जो एजुकेशन थी उनके ऊपर काम किया है। साथ में जो कास्ट इक्वलिटी, यानी कि जो कास्ट के ऊपर भेदभाव होता है उनके ऊपर काम किया है। और साथ में एक इन्होंने एक ये बनाया था सत्यशोधक समाज, उनकी को फाउंडिंग बनी थी। कब बनाया था ये, 1873 में। और साथ में इन्होंने जो फाइट वगैरह की थी किसके प्रति, किसके अगेंस्ट की थी, चाइल्ड मैरिज की, सती के अनटंचेबिलिटी के ऊपर जो इन्होंने फाइट की थी, तो उसके बारे में भी जिक्र किया हुआ है। तो हम सबसे पहले देखेंगे जो पियोनियरिंग एजुकेशन थी, यानी कि अग्रणी शिक्षा थी, वो क्या थी, इन्होंने सबसे पहले एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला। कब खोला था, इंडिया का सबसे पहला जो गर्ल्स स्कूल था वो कब खुला था, 1848 में खुला था। तो इंडियाज फर्स्ट फीमेल टीचर एंड हेड मिस्ट्रेस, यानी कि हमारी सबसे पहली महिला टीचर बनी थी। और जो हमारा सेकंड है, इन्होंने क्या किया था, विमेंस राइट के लिए इन्होंने काम किया था। ये हमारे जो चाइल्ड मैरिज है उनके प्रति इन्होंने फाइट की थी, और साथ में जो सती है उसके प्रति फाइट की थी। और फीमेल इनफेंटिसाइड एडवोकेटेड फॉर विडोज रीमैरिज एंड इंटरकास्ट मैरिज, इन्होंने जो विडोज यानी कि जो प्रेग्नेंट विडोज होती थी, तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए घर वगैरह बनाने का एक निर्णय लिया था। और साथ में जो विडोज थी उनकी रीमैरिज, यानी कि पहले क्या होता था, जब किसी का हस्बैंड मर जाता था तो उन्हें सती कर दिया जाता था हस्बैंड के साथ, बट इन्होंने क्या किया, उसको खत्म करने के लिए विडोज की रीमैरिज, यानी कि जो विधवाएं औरतें हैं उनकी दोबारा से शादी करने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तीसरा इसके अंदर हम देखेंगे कि जो सत्यशोधक समाज था वो कब आया था 1873 में। ये को फाउंडेड थी, यानी कि इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, ज्योतिराव फुले, जो कि इनके हस्बैंड थे। उन्होंने प्रमोट किया क्या प्रमोट किया, सोशल इक्वलिटी फॉर पीजेंट एंड लोअर कास्ट, यानी कि इन्होंने एक तरह से प्रमोट करने की कोशिश की, किसके लिए, कि हमें क्या होना चाहिए, समाज में इक्वल दर्जा देना चाहिए पीजेंट यानी कि फार्मर को, साथ में जो लोअर कास्ट किंग है, जो यानी कि हमारे SC ST वगैरह हैं, उनको भी क्या समाज में एक इक्वल दर्जा देना चाहिए। सावित्रीबाई फुले हैं, उनका जन्म कब हुआ था, 3 जनवरी 1831 में, और जो उनकी डेथ थी वो कब हुई थी, 10 मार्च 1891 को। तो जो सावित्रीबाई फुले थी उनका जो जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। उनकी जो शादी हो गई थी 13 साल की उम्र में उनकी शादी हो गई थी। और उन्होंने क्या किया था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कपल इन इंडिया सोशल एंड एजुकेशनल हिस्ट्री, ज्योतिराव फुले के साथ उनकी मैरिज हो गई थी, और साथ में उन्होंने सोशल और एजुकेशनल में अपना इतिहास रचा था। और इनके 2 काव्य थे। जो फर्स्ट काव्य था वो पब्लिश हुआ था, वो काव्य फुले था 1854 में, और सेकंड था भवन काशी सुबोध रत्नाकर, जो कि पब्लिश हुआ था 1892 में। तो इन्होंने एक मंडल स्टार्ट किया था, महिला सेवा मंडल, जिसका मेन मकसद क्या था कि अवेयर करना महिलाओं को, किसके लिए, उनके अधिकार के लिए। इन्होंने एक पोएम भी लिखी थी जिसका नाम था गो गेट एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के लिए जाइए। और उन्होंने बाद में जब उनके हस्बैंड ज्योतिबा फुले की डेथ हो गई थी, तो उनके बाद उन्होंने जो उनके द्वारा एक चलाया गया था समाज, जो कि सत्यशोधक समाज था, उनको कैरी किया, उनको आगे लेकर गए। तो इन्होंने जो ज्योतिबा थे उन्होंने क्या किया था, लड़कियों के लिए स्कूल ओपन किए थे, और साथ में उनके जो विमेंस थी उनको बोला था कि वो कहाँ एजुकेशन के लिए स्कूल में जाएं। ये हमने आज का डिस्कस किया है कि ज्योतिराबाई फुले कौन थी और क्यों ये न्यूज़ में थी, क्योंकि अभी इनकी क्या है, 3 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है।
तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक यू।